हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम तो सोनिया जी की तरफ से और मेरी तरफ से आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, वेरी हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। और हम लोग भी दोनों साथ में हैं अपने शहर बरेली में, और हम बहुत खुश हैं दोनों जने। और बहुत अच्छा लग रहा है, ये त्योहारों का जो सीज़न चल रहा है ना, ये हमें बहुत खुशी दे रहा है। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, कंबाइंड वीडियो। और ये बहुत डिमांडिंग वीडियो है, बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, तो हम लोगों ने थोड़ा टाइम निकाला। और पहले भी बताना चाहूंगी, आज संजना मेरे घर आई है। मैंने इसको, आज दिवाली है और ये मेरे घर ही स्टे करेगी और हम लोग काफी इंजॉय करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी हम लोगों ने सोचा कि प्लान करते एक वीडियो बनाने का, तो संजना ने कहा ठीक है चलो। तो अभी मेरे घर में ही है और वी सेलिब्रेटिंग दिवाली। अभी हम सोनिया के घर पे हैं, और बहुत ये वो घर है, मतलब जैसे हम भी पहले जब रेलवे कॉलोनी में रहते थे तो हमारा घर भी ऐसे ही था, हम भी इसी घर में रहा करते थे। और बिल्कुल ऐसा ही था, मतलब सब कुछ ऐसा, यही रूम्स और यही सब चीज़ें। बस अंतर ये है कि डेकोरेशन का हर कोई अपने अपने हिसाब से डेकोरेट करता है। तो मुझे तो अपने पुराने घर की भी बहुत याद आ रही है। और मैं आज और संजना मैम आज बहुत खूबसूरत लग रही है, चांदनी लग रही है। वो कौन सी फिल्म थी, चांदनी की जो श्रीदेवी है वो लग रही है व्हाइट सूट में। रियली शी रियली लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे। और सोनिया जी, मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कैटरीना कैफ, ऐसा लग रहा है जैसे कैटरीना जी बैठी हुई हैं, और बहुत मार्वलस फिगर कर लिया है अपना सोनिया ने। मैं बहुत कॉम्प्लीमेंट दे रही थी सोनिया को कि फिगर इतना सेक्सी हो गया है कि दिल्ली की लड़कियां भी फेल हैं इनके आगे। हमारी बरेली की खूबसूरती के आगे दिल्ली के लोग भी फेल हो गए हैं। चलो और वैसे बरेली में खूबसूरती बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। बरेली की खूबसूरती कोई टक्कर नहीं है, टक्कर नहीं है, ऑब्वियसली देख सकते हो। दो तो सामने बैठी हुई हैं एग्जाम्पल्स। नहीं, मैं कहना चाहूंगी हमारी बरेली की खूबसूरती की रियली हर जगह चर्चे हैं। पहले भी हमारे चर्चे थे, बिफोर ट्रांजिशनिंग जब हम सीडिंग करते थे तभी भी हमारे चर्चे होते थे। और हमारे आज भी चर्चा होता है कि हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम इतने अच्छे गॉर्जियस निकले हैं। मतलब 30+ में कराने के बाद बहुत कम लोग ऐसे निकल पाते हैं, इतने फैमिलिन होते हैं हम लोग। शायद गॉड, शायद गॉड ग्रेस है हमारे ऊपर। वी ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। हमारा बरेली शहर मतलब इस मामले में बहुत लकी है कि बहुत खूबसूरत ट्रांस मिली हैं, और बहुत पढ़ी लिखी ट्रांस यहाँ पे हैं। कुछ लोग ऐसी हैं जो कमिंग आउट मतलब अभी सामने नहीं आ पा रही हैं, वो लोग थोड़ा सा घबराती हैं, अदरवाइज दे आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। और अभी जैसे सोनिया जी ने कहा कि 30+ हम लोगों ने ट्रांजिशन कराया, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी कि हम लोगों ने, एक तो उस समय इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कि वो टाइम अलग था, इतना सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था उस समय। सोनिया जी तो पहली वो वुमेन है जिन्होंने कि हिंदी भाषा में ये चैनल बनाया अपना और लोग को बताना शुरू करा। तो सच में हमें पता ही नहीं था। आई थिंक सो गजल धालीवाल जब आई थी सत्यमेव जयते में 2014 में, तो मैंने और इन्होंने दोनों ने देखा था, हमने डिस्कस किया था। और फिर वही हमने प्लान किया था लेजर से। हमने सोचा था कि एटलीस्ट हम कुछ नहीं कर सकते, हम लेजर तो कर ही सकते हैं, हम लेजर जरूर लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग फेमिनिन थे और बहुत सब लोग तारीफ करते थे कि खूबसूरत हो, तो हमें लगा कुछ करे ना करे लेजर तो जरूर करें। एक्चुअली आउटसाइड थोड़ा शोर हो रहा है, क्रैकर्स लोग वो कर रहे हैं तो डर जा रहे हैं हम लोग। और मैं बताऊंगी, संजना ने ट्रांजिशनिंग में बहुत हेल्प करी है सबकी, मेरी बहुत हेल्प करी है। क्योंकि उस समय शायद अगर मेरे पास कभी पैसे नहीं होते थे तो उस समय भी मेरी हेल्प करती थी वो। और मेरी सर्जरी में भी इसने एक अच्छा खासा अमाउंट मुझे दिया है। शायद अनलकली मैं इसकी हेल्प नहीं कर पाई जब इसकी सर्जरी हुई थी, तो उसके लिए रियली आई एम सो बुरा लगता है कि उस समय शायद मुझे साथ होना चाहिए था, पर शायद पता नहीं ऊपर वाले का शायद वो चाहता हो या क्या उसका प्लानिंग थी, आई डोंट नो। बट मेरी हमेशा ब्लेसिंग इसके साथ ही। मैं कभी इसका बुरा ना पहले चाहती थी ना आज चाहती हूँ। लोग ने, हमारे जो मीडिएटर्स थे, हमारे कुछ फ्रेंड थे, मैंने बताया ना, उन लोगों ने हम लोग के बीच में कुछ ऐसे र्यूमर्स डाले और हम लोग के दोस्त को कुछ थोड़ा कहते ना ख़राब कर दिया। बट मैंने कभी दिल से इसको कभी बुरा नहीं चाहा। कभी मैं हमेशा चाहती थी इसकी ट्रांजिशन अच्छी हो, ये अच्छा सर्जरी हो जाए। और मतलब सब कुछ मैं इसकी वेल विशेस ही हूँ, वेल विशर हूँ, आज भी हूँ, कल भी थी और हमेशा रहेंगे। और वो टाइम जो था ट्रांजिशन का, वो सच में बहुत तकलीफ वाला था। मतलब मैं सच में अकेली थी उस समय, अगर मैं कहूँ तो मैं बहुत अकेली थी। मतलब मेरे पास में, मतलब मैं बात करती थी घर पे, लेकिन आप सबको पता है कि ट्रांस को इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। नो नीड टू इमोशनल। हाँ, ये बहुत इमोशनल है सच में, बहुत इमोशनली जरा से अगर हो जाती है। सच मुझे रोना इतना नहीं आता, मैं हूँ इमोशनल इतनी नहीं हूँ। ये तो जरा सी कोई बात हो जाए रियली
बहुत दिल की बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। और जो लोग दिल के साफ होते हैं ना, वही लोग जल्दी हो जाते हैं सच में। इसको बहुत इमोशनल है और बहुत ज़रूरत है इसको। और मैं उस समय सोनिया को बहुत मिस करती थी। मैं सोचती थी मुझे कोई नहीं चाहिए, मतलब अगर सोनिया है तो मतलब मेरी आधी ज़िंदगी मतलब मैं इसमें देखती थी। मैं इतनी मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत कि मैं अपने बॉयफ्रेंड तक से नहीं करती थी। मुझे लगता था सोनिया है तो सब कुछ है मेरे पास में। और मेरी मतलब बिल्कुल बड़ी बहन, और जैसे बड़ी बहन तो भाई हमारे समाज में तो माँ के समान होती है, तो मैं हमेशा ऐसा सोचती थी कि मेरी बड़ी बहन है और ये मुझे हर अच्छा बुरा मतलब देख लेगी, मतलब ये है तो कुछ नहीं हो सकता बुरा मेरे साथ में। लेकिन कुछ ऐसा रहा कि वक्त को कुछ और मंजूर था, और फिर कोरोना भाई साहब जो आए थे उन्होंने तो बस मतलब बची कुची कसर कोरोना ने खराब कर दी। सही बात है। बहुत मतलब परेशान किया कोरोना ने, बहुत ही बुरा समय था वो, सभी के लिए बुरा समय था। लेकिन चलो अच्छा है वो काली रात निकल गई है और एक बहुत खूबसूरत सुबह आई और है। हम लोग बहुत अच्छी निखर के निकले हैं और हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मेरा स्ट्रगल तो शायद ना के बराबर था। मेरा स्ट्रगल सिर्फ ट्रांजिशनिंग में था, पर इसने संजना ने शायद ट्रांजिशनिंग में बहुत स्ट्रगल किया है और अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। रियली बहुत स्ट्रगल किया है। और कहते हैं ना, कोयला जो हीरा होता है वो तप के ही खान से निकलता है, तो आज वो हीरा बन के निकली है, बट बहुत तपी है। सोना जो कहते हैं निखरता है, तपता है, तो वो वैसे ही इसका हाल है। बट अच्छा है, अच्छी निकली है, बहुत बहुत सुंदर है। मेरी मम्मी तो कल फर्स्ट टाइम देखा था तो संजना को पहचान नहीं पाई थी। वो रियली सोच रही थी कौन लड़की आ गई, तो मैंने कहा मम्मी याद करो, तो वो कह रही थी बड़ी सुंदर हो गई है। सच में बहुत सुंदर हो गई है। और मैंने फर्स्ट टाइम देखा, शी लुकिंग सो, जितनी वो दिख रही है ना उससे ज़्यादा मुझे वो दिख रही है सामने। वो वीडियो में उतनी सुंदर नहीं लग रही है, उससे ज़्यादा सुंदर वो ऐसी लग रही है। और सुंदरता की अगर बात चली है तो मुझे मुझे ध्यान है जब मैं सोनिया को फर्स्ट टाइम मिली थी तो मैं शायद क्लास 8th 7th 8th में थी और सोनिया भी बहुत छोटी थी, 9th में थी। मुझसे बस 2 साल सीनियर है, हम लोग के बीच में ज़्यादा एज का गैप नहीं है, बस 2 साल सीनियर रही है मुझसे। तो बहुत मेधावी थी, मतलब बहुत हमेशा से डिस्टिंक्शन मार्क्स लेके आती थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी रही और डांस में बहुत अच्छी रही। और जब मैंने सोनिया को फर्स्ट टाइम देखा था, हम लोग मिले थे, तो सोनिया ने पिंक कलर का शर्ट पहन रखा था। तो सोनिया की स्किन कहाँ शुरू हो रही थी मुझे ये मालूम नहीं चल रहा था, मतलब वो पिंक शर्ट और पिंक स्किन का टेक्सचर वो बिल्कुल एक जैसा था। ये इतनी फेयर थी, इतनी फेयर थी। अब तो खैर कहते ना कि हमारा एज फैक्टर भी है और हमारा कहते ना जो उस एज में, जो हम टीनेज में थे और ग्रो हो रहे थे, तो उसमें अलग ही एक निखार था। और सबसे बड़ी बात है कि इतने डिप्रेशन में भी रहे थे, इतना अपने आप में लड़ते थे, झगड़ते थे, और इतनी जिम्मेदारियां इनकी 4 बड़ी, 2 बड़ी बहन तो छोटी बहन रही, उनकी शादियां, उनकी जिम्मेदारियां, फिर भाई जो थे वो इतने मतलब मैं कहूँगी कि जैसे हम डिज़ायर करते कि हमारे भाई हो, उतनी जिम्मेदारी नहीं समझते थे। वो थोड़े से फ्रेंडशिप में रहते थे ज़्यादा, या कहते हैं ना मस्त मौला टाइप के इंसान थे। तो सोनिया के ऊपर बहुत छोटी उम्र में, मतलब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, सोनिया भी ग्रेजुएशन में थी, और उसी समय इनको पापा की डेथ हो गई, बहुत बड़ा सदमा झेलना पड़ा, और उसी समय नौकरी करनी पड़ी, और ऐसी नौकरी जो सोनिया बिल्कुल नहीं चाहती थी। मतलब ये चाहती थी कि बहुत एक अच्छी डांसर बने, क्योंकि ये क्लासिकल डांस सीख रही थी, टेक्निकल लाइन में आना नहीं चाहती थी। पर ये रोती थी, ये मतलब ये सोचिए, मतलब व्यूअर्स की, ये रेलवे जॉब से घर आती थी, हम लोगों के पास बैठे रोती थी कि मैं क्यों जाती हूँ वहाँ पे सब वो लोहा लंगड़ का काम होता है, ये वो ऐसे करके। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। आज भी मुझे अपनी जॉब रियली फ्रेंड कहूँ मैं उतनी सेटिस्फाइड हूँ, बट एक जो होता है सोल सेटिस्फेक्शन आज भी मुझे जॉब से नहीं है। और उस समय, मतलब उस समय क्या, अभी भी अभी तो फिलहाल मैं बहुत दिनों से डांस देखा नहीं है लाइव इनका, आज देखूंगी। लेकिन उस समय सोनिया इतना अच्छा डांस करती थी कि बरेली के बहुत अच्छे अच्छे मंचों पे प्रदर्शन करा है। और एक मतलब एक जैसे उस समय एक बॉटम गे थे या उस समय एक क्रॉस ड्रेसर थे, उसके साथ में जो डांस करते थे, मतलब लोग के लिए तो था ना, बॉय एक लड़का डांस कर रहा है, तो लोग मतलब बहुत ही हैरानी से देखते थे कि एक लड़का इतने शार्प एक्शन कर सकता है, इतना खूबसूरत लग सकता है, बहुत लोग मतलब दीवाने थे। और सोनिया जी ने एक बार एक सॉन्ग गाया था, मुझे भी ध्यान है कि मैं तो तुम संग नैन मिला के, वो सॉन्ग गाया था और सोनिया जी को फर्स्ट प्राइज मिला था, इन्होंने फीमेल वॉइस में गाया था। हाँ, मैं तब भी, मैं शायद उस समय 15 इयर्स की होंगी, 15 छोटी इयर्स थी बहुत। हाँ 9th में थी, तो 9th में ये 14-15 के होते, तो मैंने गाया था। हम लोग एक्चुअली शुरू से ये भी और मैं भी, हम लोगों ने अपने आप को कभी छुपा के नहीं रखा। हमने हमेशा लोगों को दिखाया है कि हम फेमिनिन हैं और हमें समझो। मतलब जैसे बहुत से लोग कहते हैं हम कैसे कम आउट करें, कैसे कम आउट करें, तो एकदम से कम आउट नहीं करना है कि आपको 20-25 साल के हो गए आपने कभी कब कम आउट करना है। तो हम लोगों ने शुरू से ये और मैं, हम लोगों ने शुरू से अपने आप को छुपा के नहीं रखा, एक्सप्लोर किया। मतलब सीडी भी करते थे, लड़के भी अगर हम जीन्स टी शर्ट ही पहनते थे तो हमारा लुक थोड़ा फेमिनिन होता था, और विदाउट लेजर और और विदाउट दोज
मेकअप प्रोडक्ट्स जो आजकल की ट्रांस हाँ। यूज करती हैं, हम लोग के समय कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। और सोनिया तो बिल्कुल कुछ नहीं लगाती थी, बस एलोवेरा लगा लिया फेस पे, हाँ। एक लिप ग्लॉस लगा लिया, बस हो गया। बस। हाँ, मुझे थोड़ा सा काजल वाजल का शौक था, तो मैं वो हाँ। सब लगा लिया करती थी। क्योंकि इनकी आँखें बहुत सुंदर है इसलिए वो लगाती है, मेरी आँखें इतनी बड़ी नहीं है तो मैं नहीं लगाती हूँ। तो हम लोग इतना, मतलब उस समय मेकअप था ही नहीं, अगर होता शायद करते भी, तो उस समय इतना हाँ। मेकअप एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। और हम लोग हाँ रियाज़ बहुत करते थे, हम लोग आपस में अंताक्षरी खेलते थे, और हम लोग आपस में योगा भी बहुत करते थे, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। हाँ। खाना खाने के बाद में हम लोग इतना टहलते थे, 1-1 2-2 घंटा हम लोग सिर्फ वॉक करा करते थे फ्रेश एयर में। तो मुझे लगता है अभी भी जो हम इतने चार्मिंग है इस एज में भी, शायद इसका बहुत बड़ा मतलब सच में फ्रेंड, अगर मैं हम रियल एज तो खैर नहीं बताएंगे हम लोग अपनी, पर आप लोग गैस करके बताइएगा हम लोग कितनी, हमारी एज कितनी लग रही है, मतलब हम लोग कितनी एज के दिख रहे हैं। आप लोग हमें खुद गैस करिए बताइएगा। पर मैं सच कहती हूँ, दावा करती हूँ कि रियली आप हमारी रियल की एज गैस कर ही नहीं सकते। कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं, पता नहीं हम लोग, शायद हम लोग प्योर सॉल है, और हम लोग शायद उस गंदगी से, मैं हमेशा बोलती हूँ कि गलत काम से दूर रहिए, तो हम गलत चीज़ों से शायद दूर हैं, इस दूर वजह से हैं। हम पे ब्लेसिंग्स है। और सोनिया को जब मैंने कल देखा, तो सोनिया बिल्कुल ऐसा लग रहा था 26-27 साल की कोई लड़की खड़ी हुई जीन्स पहन के ये चाय बना रही थी, और मैं देख के हैरान हो गई। मैं कहा बहन बिल्कुल तुम्हारी तो उम्र ही रुक गई है। और सेम मतलब इन्होंने मेरे लिए बोला कि मतलब तुम ऐसा लग रहा है अभी न्यूली मैरिड, बिल्कुल हाँ, अभी बहुत साड़ी, सुंदर। मैं साड़ी पहन के आई थी तो बोले बिल्कुल अभी न्यूली मैरिड मम्मी टाइप ने की भी लग रही बहुत तारीफ किया, और जिसने जिसने देखा, कल हमारे और फ्रेंड ने देखा, सबने बहुत तारीफ की कि सजा बहुत सुंदर लग रही है, मतलब बहुत ज्यादा। और मुझे लगता है कि जो इतना हम लोगों ने सच में फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक ऐसा दौर जिया है ना, बहुत डिप्रेशन में भी रहे हैं। और सोनिया जी के ऊपर तो मतलब एकदम मुसीबत का पहाड़ तब टूटा जब इनकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई थी। वो दौर ऐसा था ना कि मतलब मुझे पता है, दुनिया कुछ भी कहे इनके बारे में, मुझे पता है कि जब इसको हल्दी लग रही थी ना, तो ये रो रही थी। मैं बिल्कुल खुश नहीं थी, इसको बिल्कुल सहरा मेरी। बंध रहा था, ये रो रही थी, इतना आँखों में इसके इतने आँसू थे, कह रही थी बहन ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में। मतलब दुनिया कुछ भी बोले कि ऐसा-वैसा, लेकिन मुझे हकीकत पता है, क्योंकि ये दिल की मतलब सारी बातें शेयर करती थी, रोती थी। और इसने उस लड़की की ज़िंदगी बनाने के लिए अपना सपनों का घर बेच दिया था। हाँ। व्यूअर्स, आपको ये बात नहीं पता होगी, इसने कभी अपने वीडियो में नहीं बताई, मैं बता रही हूँ आपको। एक सपनों का घर होता है ना, जो तिनका-तिनका जोड़ के हम बनाते हैं मेहनत से। इसने तिनका-तिनका जोड़ के वो घर बनाया था। इसने वो तक बेच दिया था उस लड़की को, उसकी लाइफ सेट करने के लिए। इसने अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं भागी। इसने ये कहा कि अगर मेरी वज़ह से तुम्हें कलंक लगा है तुम्हारे ऊपर, हाँ, गलती जो थी कि ना बस मेरी। एक नाम मात्र का कलंक था। एक ट्रांस क्या ही करती किसी के साथ में। ये खुद ही एक लड़की थी उस समय। फिर भी इसने इसने सब कुछ करा जो कि आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब कि अपना घर बेच के उसको फाइनेंशियली हेल्प करना, उसको सारी ज्वेलरी देना, उसको सारा मतलब जितना वो सामान लेके आई थी वो, और जितना इसने जोड़ा था उसके लिए वो सब कुछ दे के उसको विदा किया था। और आज पर भगवान जी की बहुत कृपा है कि उसकी सच में बहुत अच्छी जगह पे शादी भी हो गई है, और वो बहुत सेटल्ड है हाँ। फैमिली में अपनी। तो ये सोनिया ने बहुत बड़ा परोपकार करा है। मतलब मैं सच में कहती हूँ, इतनी डिवाइन सोल शायद ही कोई होगी जो इतना बड़ा दिल रखती हो। लोग अमूमन क्या होता है, अपनी पत्नी को ना धोखा दे के पीठ हाँ, पीछे सारे कर्म करते करते हैं, हैं सारे कर्म। मोस्टली। मैं ट्रांस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं और मर्दों की भी बात कर रही हूँ। नॉर्मल। आदमी भी ऐसे होते हैं अपनी पत्नियों को धोखा दे के जाने क्या-क्या ऊट-पटांग करते हैं। लेकिन ये ऐसी नहीं रही। ये चाहती तो ये भी पूरा कोर्ट इसकी तरफ होता, पूरा कानूनी तौर पे हाँ, जीतती, मैं क्योंकि फिजिकली ये फिट थी ना, हाँ, मैं कोई फिजिकली जेंडर वो तो नहीं डिस्फोरिया थी। था तो कोई भी साइकियाट्रिस्ट प्रूफ कर देता, हुँ। इज़िली तलाक हो जाता। लेकिन उसने उसको उसकी लाइफ सेट करने के लिए, लेकिन ये एक लड़की है, उसको एक दाग लग गया है, वो धोना है मुझे। तो इसने सच में अपना सपनों का घर बेच दिया। ये वापस सरकारी क्वार्टर में आके रहने लग गई, और वो घर बहुत खूबसूरत था, सब कुछ बहुत अच्छा संजना था। वहाँ आती थी, हम लोग ने बहुत वहाँ अच्छी यादें हमारी वहाँ भी है। तो हम लोग की फ्रेंडशिप खैर बहुत कब आते शायद 25 साल हो गए होंगे। शायद। हाँ, हम लोग बहुत छोटे-छोटे थे, मतलब 7th-8th के बच्चे, कितना होता है, हुँ। बहुत छोटे थे। और हम लोगों ने एक-दूसरे को मतलब बड़ा होते देखा है, एक-दूसरे को जवान होते देखा है, एक-दूसरे को प्यार-मोहब्बत में बहुत सपोर्ट करा है। और हम ट्रांस थीं और सुंदर थी, तो हम लोग को मतलब लोग प्रपोज़ भी बहुत करते थे। और ये हम लोग बहुत लकी है इस मामले में कि हमें बहुत लोग प्रपोज़ हाँ, करते थे, हमारे पीछे लोग बहुत दीवाने लोग। हो जाते थे। मतलब ट्रांज़िशनिंग तो ख़ैर अब हुई है, आप लोग हमें इतना फ़ेमिनिन दिख रहे हैं, हम लोग पहले ही बहुत फ़ेमिनिन थे, हुँ, बहुत ज़्यादा। हमें कोई जो पहले हम सीडिंग करते थे, तो लोग को लगता था कि हम लोग विश्वास नहीं एचआरटी कर करते रहे हैं, थे। हमने एचआरटी स्टार्ट की है, हम एचआरटी पे हैं। मतलब संजना और मैं, सच में हम दोनों का पूरा था रिकॉर्ड बरेली में, हम कहीं भी जाते थे, कहीं आउट ऑफ बरेली, तो हमारी खूबसूरती की लोग बहुत तारीफ़ करते थे कि तुम लोग ये लड़की लग रही हो, बिल्कुल लड़की लग रही हो। बल्कि हम लोग कुछ ऐसे बहुत मेकअप भी नहीं करते थे, लेज़र तक नहीं था। लेज़र भी नहीं था, बस वही जो
फाउंडेशन और काजल और ये जो छोटे छोटे लाइट मेकअप होता है। तो ये था हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं वीडियो में कि फर्स्ट तो पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो, बिल्कुल। कम आउट करो। आप जिस एज में भी हो, जिस एज में भी हो, आप चाहे 15 के हो या 30 प्लस हो, 40 प्लस हो, एजुकेशन कंप्लीट जरूर करना। एजुकेशन, हाँ, एजुकेशन कॉन्फिडेंस एजुकेशन, लेके आती है। हाँ, एजुकेशन से कॉन्फिडेंस आता है। हमने एजुकेशन भी, इनकी तो एजुकेशन मुझसे भी ज़्यादा है, इन्होंने डबल MA और बहुत BEd बहुत कुछ कर रखा है, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स में हूँ। तो इनकी एजुकेशन की इनकी पावर है और उसी एजुकेशन से आज ये जो भी हासिल कर रही है, हासिल करा है, एजुकेशन से ही करा है। तो एजुकेशन अगर नहीं होती तो संजना आज इतना स्ट्रगल करके और वो जो हार उसने गई होती अचीव मैं। किया, हार गई मैं होती। हार गई होती सच में। रियली अगर वो इतनी एजुकेटेड नहीं होती तो वो कोई कुछ नहीं कर कुछ नहीं पाती, कर मुझे ही पाती पता है। है। तो सबसे ये कहना चाहते हैं कि पहले अपनी एजुकेशन पूरी करो, ठीक है। अपनी फैमिली को प्लीज हर्ट मत करो, हर्ट मत कर। घर से मत भागो, आप फैमिली का सपोर्ट लो, सब आपके एक साथ एक मुझे रहेंगे। बात याद यहाँ पे ध्यान आ रही है फ्रेंड्स की, सोनिया जी ने जब मतलब सर्जरी करवाई थी तो इनकी मम्मी का आशीर्वाद लेके गई थी। हाँ, आप ये सोचिए कि मतलब कि इतनी एज यूं ही नहीं करवा दी, मतलब कि बिल्कुल। ये वेस्ट जो एज हुई है ना, 30 जो हो गए, हम 30 साल के हो गए थे, वो इसलिए हुए थे क्योंकि बहनों की शादी करनी थी और एक विडो भाभी थी उनको देखना था, एक बुजुर्ग माँ थी उनको देखना था, और सबकी रजामंदी से सबका आशीर्वाद लेके फिर ये आगे गई, इसने अपना ट्रांजिशन करवाया। और मैंने भी अपनी माँ से बोला था कि मतलब मम्मा जब तक आप नहीं कहोगी हाँ, मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, लेकिन मैं आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगी, क्योंकि जन्म आपने दिया है, आपका पूरा अधिकार बनता है। तो हमारे साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा कि हमारी दोनों की माँओं ने हमें आशीर्वाद दे के मतलब भेजा सर्जरी के लिए। बिल्कुल। शायद इसीलिए हम लोग बहुत जल्दी रिकवर भी हो गए, और आज शायद ये इतने चार्मिंग से लग रहे हैं हम लोग कि हमारे से छोटे जो हमारे कजिन्स हैं ना, हाँ, वो बुढ़े लग रहे वो हैं। हमसे बड़े लगते हैं। हमसे जो ट्रांस हमसे छोटी छोटी ना, रियली हमसे 10 साल छोटी है, वो हमसे हमारी एज हमारे की बराबर लगती की है लगती और है। हमसे बड़ी भी लगती है एक आध। सच मैं में कहती हूँ कि वो हमसे 10 साल हमसे 12 साल बड़ी छोटी है, लगती बट वो है। हम हमारी सेम एज और हमसे बड़ी तक लगते हैं, और जो हमसे बड़े हैं वो हमसे बहुत ही बड़े बहुत ही लगते बड़े हैं। लगते हैं। तो ये शायद इसलिए क्योंकि हमने अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाया, हाँ, हमने सच अपनी में। उम्र जाने और दी, हमने गलत काम किसी नहीं का किया। दिल तो नहीं दुखायागा, हम्म, पर हमने चोरी, गलत वर्क, गलत मतलब हमने जो भी करा है मेहनत के बल पे अपना, सही जो बात करा है, है जो भी मेहनत किया। अपनी सेविंग से, गलत करके कुछ नहीं कमाया है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप गलत राह में ना जाके ना अच्छी तरह जाए, रहिए, स्टडी बिल्कुल। कंप्लीट कीजिए, आपको जॉब इजीली मिल जाएगा। जैसे संजय मैम ने बताया था, बहुत से ऐसे NGOs हैं वो जो आपको बहुत सारे। जॉब प्रोवाइड और वो कराते सब कुछ हैं। तब है ना, देखिए आपकी मदद कोई तब करेगा जब आप खुद अपनी मदद करेंगे। आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी बहुत जरूरी, एजुकेशन कंप्लीट करिए, अपने पेरेंट्स से कोशिश करिए समझाने की, वो समझ जाते तो बिल्कुल। अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो हाँ एटलीस्ट 25 साल तक का तो वेट जरूर करिए। और ये मत सोचिएगा कि हमारी मतलब मैस्कुलिनिटी बढ़ रही है, हमारे शोल्डर्स चौड़े हो रहे हैं नहीं, और हम लोग कैसे लगेंगे, हम आदमी से लग रहे हैं। तो हम दोनों बैठी हुई हैं क्या सामने। हम आदमी लग रही हैं आपको? आप देख सकते हो, अभी हम लोग खड़े होके भी दिखा देंगे जी, आपको, अपनी ड्रेस भी और दिखाएंगे अभी आप हमेशा लोग को। दिखाते हैं संजना मैम हम लोग। तो देखिए इस एज में करने के बाद भी हम कितनी फेमिनिन है, फेमिनिन और हम है। लोगों ने बहुत मेकअप भी नहीं करा है, मेकअप आज भी भी नहीं बहुत करा है, मेकअप नहीं आज भी करा मेकअप है। नहीं किया है। नॉर्मल जो लड़कियां करती हैं हर त्योहारों पे उतना ही मेकअप हमने उतना ही कर रखा मेकअप है। किया है। वो तो हमारा हक बनता है यार, सबका हक बनता है उतना मेकअप करने के बाद, पर हमारे पे पर्दे नहीं चढ़े हुए हैं, ठीक है सही ना। बात है। हम आप बहुत जब रियल हमसे है। मिलोगे तो हम ऐसे ही दिखेंगे, तो तो ऐसा कोई नहीं है। इसमें डरिए मत बिल्कुल भी कि कुछ ट्रांस बोलते हैं सोनिया से कि मैं 18 साल की हूँ, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाऊंगी, मुझे घर नहीं, से भाग गलत रही हूँ मैं। गलत, मुझसे भी बहुत मैसेज आते हैं कभी ऐसे, मत। गलत है वो। मैं तो उनको खुद समझाती हूँ कि भागने से और लाइफ और खराब हो खराब जाएगी। हो जाएगी। जो अभी जो हासिल कर सकते हो वो भी उस लायक भी नहीं रहोगे, और सीधे एक ही ऑप्शन बचेगा, ट्रांसजेंडर सही कम्युनिटी बात को है। ज्वाइन करना। और वहाँ का एक्सपीरियंस मैंने लिया है हाँ, बहन, मुझे पता है, मैं कभी वीडियो बनाऊंगी, मैं कहती हूँ भगवान दुश्मन के रियली। बच्चे को ना भेजे वहाँ हाँ, पे, इनकी जो दुश्मन के बच्चे को। मजबूरी थी वो बंदी 1 महीने इन्होंने किया, और वो से किस मजबूरी में किया उस बारे में उन्होंने बता चुकी है। पर आप लोग के ऊपर ऐसी मजबूरी ना आए, हम मतलब नहीं अगर इतना चाहते। अच्छा होता ना, मतलब सच में ट्रांस हाँ, बहनों, अगर बिल्कुल। इतना अच्छा होता तो मैं वो छोड़ती ही नहीं। बिल्कुल। मैं क्यों छोड़ती भाई, लाखों की गड्डी किससे बुरी हाँ, लग रही है, सही सोना बात चांदी है। किससे बुरा लग रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अंदर का जो तकलीफ थी ना वो मतलब मैं हाँ, किसी और वीडियो में बताऊंगी। मैं वैसे भी कम्युनिटी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, बिल्कुल, तो मैं कुछ नेगेटिव संदेश नहीं देना हाँ, चाहती हूँ बिल्कुल। कि नॉर्मल। हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, हाँ, बट क्योंकि आदमी औरत बच्चे सब देखते हैं हाँ, हमारे सब देखते चैनल्स, हैं, तो मैं नहीं हाँ। चाहती कि वो भी हमारे समाज का हिस्सा, मैं उनके बारे में कुछ बुरा बोलूं, लेकिन बस दुश्मन को भी भगवान ऐसे दिन ना दिखाए। और
मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपनी मतलब एज बढ़ती एज को लेके घबराइए हाँ, मत, बिल्कुल नहीं। एक तरीके से चलिए। 25 साल तक अपनी पढ़ाई करिए, माता-पिता के साथ रह के हाँ, जितने अच्छे अचीवमेंट ले सकते ले बिल्कुल। लीजिए। बड़े से बड़ी डिग्रियाँ लीजिए, कोर्सेज़ लीजिए, उस समय डिप्रेशन में मत बस जाइए। सबसे बड़ी। आपका ज़्यादा सोचना, ज़्यादा डिप्रेशन में जाना, ख्वाब देखना, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। कुछ बिल्कुल, भी नहीं कुछ भी नहीं बदलेगा। बदलेगा। हकीकत में जीना सीखिए कि हुँ, 25 साल तक पढ़ना है, डिग्रीज़ कलेक्ट करनी है और 25 साल के बाद में कोशिश करिए 1-2 साल अपने माता-पिता को समझाने की। उस बीच पैसे जोड़िए अपने और 30 से पहले मतलब कि 27 और 30 के बीच में अपना ट्रांज़िशन फिर स्टार्ट कर दीजिए। वो एक प्रॉपर एज होती है और आप अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारी भी पूरी कर लेंगे। जैसे सोनिया जी ने सब बहनों की हाँ, शादी करी बिल्कुल। और अपने भाई के बेटी की शादी हाँ, करी, अपनी मम्मी के सब तीरथ करा हाँ, दिए, बिल्कुल। अपना सब मैंने कुछ कभी कर नहीं लिया। सोचा कि मैं इतनी मेरी उम्र बढ़ रही है। मुझे लगा ठीक है, पहले मेरी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, हाँ, जो मेरी एजुकेशन है, वो ज़रूरी है वो पहले। ज़रूरी अगर है। वो मेरे पास पावर रहेगी तो ज़िंदगी भर फिर तो मुझे कोई रोक नहीं सकता ना। बिल्कुल नहीं हो सकता तो ये आप समझिए। और और हमारी वॉइस में ना इन्होंने कुछ हुँ, सर्जरी कराई है, ना मैंने कुछ कराई है। हमारी वॉइस पहले से थोड़ी ज़्यादा भारी थी, पर हमने वर्क किया। फेमिनिन इन्होंने भी बहुत वर्क किया, मैंने भी बहुत वर्क किया। मेरी भी बहुत इतनी वर्क थी, किया। संजना की तो थी हुँ, फेमिनिन, मैंने थोड़ा और वर्क किया है। तो हम लोगों ने कोई सर्जरी नहीं ली है, हमने फेस में भी कोई सर्जरी नहीं ली है, हम दोनों ने कोई फेशियल फेमिनाइज़ेशन नहीं लिया है। सिर्फ़ हमारा ये एचआरटी से ही जितना फेमिनिन फेमिनाइज़ेशन था। आया है, क्योंकि बहुत सी ट्रांस यहाँ पर ऐसे भी हैं यूट्यूब में जिन्होंने एफएफएस कराया है। और हमारा फेस आप देख सकते हो कि नेचुरल, ये हम नेचुरल सुंदरियाँ हैं। कुदरती सुंदरियाँ हैं हमारा। और लोग कहते हैं कि फेस में आप ये करा लीजिए। क्या आपको लगता है हम लोग को फेस में कुछ कराने की ज़रूरत है? हम लोग कितनी पैसेबल हैं, कितनी सही बात पैसेबल है। हैं वुमेन से। तो हुँ। आप देख सकते हो और यार। अगर हम फेस में कुछ करवा भी लेंगे तो ठीक है, हम क्या हो जाएगा टेम्परेरी खूबसूरत हो हाँ, जाएँगे कुछ दिन के लिए फिर कुछ साल खूबसूरत हो जाएँगे, उसकी उससे फिर कोई हाँ, फ़ायदा नहीं है। उसकी उससे अच्छा एक सोल प्रॉब्लम से सुंदर भी करिए। हाँ, बिल्कुल। और जैसे देखिए आज ये ग्रेस है ना सोनिया जी पे इतना खूबसूरती आई, इतना ग्रेस आया, ये शायद इनकी बहनों का आशीर्वाद है, इनकी हाँ, माँ का आशीर्वाद बिल्कुल, है। इन्होंने कर्म किए ना ऐसे तो कर्म भी दिखते हैं चेहरे पे। बिल्कुल। और देखिएगा अब ये 10-15 साल तक भी आपको ऐसी दिखेंगी। ये हुँ, सिर्फ़ इनके कर्म है जो इनके आगे आ रहे हम हैं। दोनों दिखने वाले हैं, फ़िक्र जी। मत कीजिए। और यही होता है, मैंने भी अपने दोनों भाइयों की शादियाँ करी, उसमें मेरे भाई मतलब इतने मैं कहूँ हाँ, चालाक चंट मैं टाइप कहना के नहीं चाहती हूँ है। यहाँ पर, संजना ने मैंने शायद मेरी तो ख़ैर जॉब थी और जो गवर्नमेंट जॉब थी, संजना ने प्राइवेट स्कूल में थी, प्राइवेट स्कूल था, सैलरी बहुत अच्छी नहीं थी, पर उस सैलरी में भी इसने अपने भाई, भाभी और अपने स्टूडेंट्स और मेरी कितने लोगों की हेल्प करती थी बंदी, पता है? उस सैलरी में इसको कभी ये नहीं था कि मैं अपनी सैलरी को सेविंग करके रखूँ, बचा के रखूँ। कभी भी किसी को ज़रूरत होती थी, उस बंदी के पास पैसे होते थे, तो अगर होते थे तो कभी कहती थी हाँ, ले जाओ। चाहे इसके भाई हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई रास्ते चलता कोई गरीब हो, तो ये बंदी ने रियली बहुत हेल्प की है। और वही इसके पास आज भगवान का आशीर्वाद है, जो कहते हैं ना हम जो देते हैं वही रिटर्न होके आता है। हुँ, तो इस बंदी के पास कहीं पैसों की कमी कभी नहीं होगी और मैं भी इसको ब्लेस करती हूँ, विशेस थैंक देती हूँ यू। कि भगवान इसको जितना इसने दिया है लोगों को, वो सब इसको कितना मल्टीप्लाई होके वापस मिले, भगवान इसको दे। इसने मेरा भी किया, बहुतों का किया, भाई का किया, माँ का किया, अपनी मौसियों का किया, मतलब सबका किया है, बहुत लोग का। मैंने शायद इतने लोग का नहीं किया रियली। इस बंदी ने बहुत लोग का किया है, बहुत लोगों का। और मैं मैं गिनूंगी तो शायद मम्मा कम पड़ को जाएंगे। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सोनिया जी भी मम्मी को तीरथ कराने ले गई हैं। मैं भी मम्मी को लेके इज़राइल गई थी। हाँ, मतलब ट्रांज़िशन से पहले मतलब हाँ, मैंने वो कम से कम 4 लाख रुपए मतलब मम्मी को मतलब तीरथ करवाया, मैं बिल्कुल। इज़राइल लेके गई हुँ, और हमारा यरूशलेम है, वहाँ पे मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मैं वहाँ पे यरूशलेम हुँ। लेके गई, मम्मी को घुमाया-फिराया। मैं चाहती हूँ 4 लाख रुपए की मैं तुरंत सर्जरी करा सकती हाँ, थी। चाहती सन तो 2014-15 में ही हो हुँ, जाती सर्जरी और फेशियल फेमिनाइज़ेशन करवा लेती, हाँ, कुछ भी कर सकती थी, 4 लाख रुपए बहुत होते हैं। पर उसने लेकिन पहले अपनी फैमिली को देखा, पहले माँ-बाप को माँ-बाप देखा, को देखा और बिल्कुल, जिसकी रिक्वायरमेंट थी उनको देखा। उनको देखा। तो तो इस तरीके से चलेंगे ना, एक हुँ, स्ट्रैटेजीज़ के साथ चलेंगे कि हाँ, आप एक अच्छा बेटा ना बन सको माँ-बाप का, हुँ, लेकिन अच्छी संतान ज़रूर बनना। बिल्कुल, वो गर्व बिल्कुल, करे आपके ऊपर। बिल्कुल। कल सोनिया जी की मम्मी मुझको ये बात बोल रही कि मुझे सब बच्चों में सबसे ज़्यादा गर्व सोनिया पे है क्योंकि मतलब ये मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी हर छोटी-छोटी बात का ख़्याल रखती है। सोनिया कहीं घूमने नहीं जाती है बड़े शहरों में, हुँ, पार्टीज़ में नहीं जाती है क्योंकि मम्मा ओल्ड एज्ड है, मम्मा को एक बच्चे के समान केयर करना पड़ता है, तो हाँ, ये सब कुछ सैक्रिफ़ाइस कर रही है। आज भी। सोचिए ट्रांस सिस्टर्स की एक सर्जरी करवा के कितनी खूबसूरत ट्रांस जो है, तो तहलका मचा सकती है जगहों पे, लेकिन ये अपने घर पे रहती है होमली आज भी अपनी बिल्कुल, हाँ, इसकी ज़िंदगी अभी भी सब्ज़ी काटने में, हाँ, माँ-बाप बिल्कुल। माँ की सेवा करने में निकल रही है, ये मैं माँ की बताती इतनी हूँ। सेवा करती है। तो सोचिए एक एग्ज़ाम्पल है ये कि जो
मतलब लोग व्यभिचार में पड़े हुए, हाँ, गंदगी में पड़े उनके हुए, लिए गलत भी, गलत उनके कामों लिए में जा मैसेज रहे है। हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, ऐसा भी इंसान होता है। ट्रांस बिल्कुल, ऐसी भी होती है, ऐसे भी होते हैं। और ऐसी ट्रांस जो होती है ना, ये दुनिया की सोच बदल देती है। लोग ये कहते हैं कि बदली हाँ, है, मैंने हम्म, बहुतों की सोच बदली है, ये भी सोच बदल रही है बहुत लोगों की। और हम अपनी बरेली में हम दोनों ने बहुत लोगों की सोच को बदला है। जो लोग हमेशा सोचते थे कि ट्रांजिशन के बाद एक ही ऑप्शन रहता है कि उस कम्युनिटी को ज्वाइन करना, बट हमने लोगों को सोच को बदला है। हमने ये प्रूव किया है कि मेल से एक फीमेल बना जाता है और फीमेल की लाइफ को जिया जाता है विद जिया जाता डिग्निटी, है। विद रिस्पेक्ट के साथ। आप एक होमली लड़की बन रहे हैं, आप अपने माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त करना है, हम्म, उनका गौरव से सर ऊंचा कीजिए, अपने देश के लिए कुछ कीजिए, अपनी बिल्कुल, कम्युनिटी के लिए कुछ बिल्कुल, कीजिए, बिल्कुल। कमिंग आउट करके लोग को दिखाइए कि हाँ, एक अच्छी जिंदगी जी के, ताकि जो आने वीडियो वाली लंबा तो नहीं ट्रांस होगा? है वीडियो लंबा तो नहीं होने वाला? 24 मिनट 25 मिनट का हाँ, तो हो तो ही अब गया है, जल्दी-जल्दी लेकिन हम मुझे लग रहा है कि फ्रेंड्स लोग पसंद करेंगे। हाँ, देखेंगे, मुझे पता हाँ है बिल्कुल, सब बहुत देखने वाले हैं, इसमें बहुत अच्छे व्यूज़ आने वाले हैं। और मैं चाहती हूँ संजना का इसको लाइक करिए, इसकी वीडियो को, इसके चैनल को आप सब्सक्राइब करो। मैं भी कहती हूँ मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं इनके यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और बंदी को आगे बढ़ाओ यार, वो शी डिज़र्व, ओके? और हम ये वीडियो दोनों चैनल्स में कोशिश करेंगे पोस्ट करने की, हाँ, कि बिल्कुल। दोनों चैनल्स में जाए, क्योंकि ये इनके व्यूअर्स भी देखें, मेरे हाँ, व्यूअर्स भी हाँ। देखें, और हम दोनों की जो अब एक आप लोगों से अपील है वो यही है कि देखिए, उम्र जो है वो सिर्फ एक नंबर है, हाँ, उसकी तरफ मत जाइए। वो आप देख सकते हो। हमने उम्र 30 एक प्लस, नंबर है। जी हमने 30 प्लस करा है, और अभी भी हम टक्कर दे सकते हैं बहुत सारे लोग को। अच्छों को टक्कर और हम दीजिए। ऐसा कभी बोलते नहीं है, क्योंकि घमंड झलकता है कि ऐसा बोलना बुरी हाँ, बात है, हम लोग नहीं वो बोलते हाँ, कभी। लेकिन आज हम खुल के बोल रहे हैं कि हाँ, हम टक्कर दे सकते हैं अच्छे अच्छे लोगों को, खड़े हो जाए तो ये प्लस पॉइंट है। इस एज में भी प्लस पॉइंट है हमारा। बिल्कुल। तो आप ये मत सोचिए कि एज निकल रही है, ये सोचिए कि अगर पढ़ लिख जाएंगे, अच्छी नौकरियों पे लगेंगे, तो आप जब कहीं जाएंगे ना, तो लोग ये कहेंगे कि देखो, ट्रांस ऐसी भी होती है, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी बिल्कुल, खूबसूरत, इतनी बिल्कुल, वेल नेचर्ड, बिल्कुल। वेल मेंटेन्ड, कि गाली गलौज करना, सिगरेट शराब पीना, मतलब बेफिजूल बातों में आप तालियां बजा दें, या हुँ। बेफिजूल बातों में आप नंगे खुले हो जाए, इन सब से कोई मतलब नहीं बनता है। अपनी बिल्कुल। चाल के ऊपर वर्कआउट कीजिए। ट्रांस लोग ऐसे चलती हैं सड़क पे, ऐसा लगता है जैसे कि कोई मतलब पतंग कट गई हो, इतनी लहरती हैं। तो सही बात है। अपनी इज्जत हमें खुद करानी है, वो हमें मत खुद करिए। सलीके से रहना है। सलीका क्या होता है ना, उसको समझिए। बिल्कुल। फैशन करिए, स्लीवलेस भी पहनिए, थोड़ा क्लीवेज भी दिखा लीजिए, हुँ। थोड़ा सा बेली भी दिखाइए, ठीक है, वो फैशन है, आजकल लड़कियां भी कर रही हैं, शॉर्ट्स पहन हाँ, रही हैं, वो करिए। लेकिन अपनी नजरों के ऊपर बहुत काम कीजिए, अपनी नजरें ऐसी रखिए ना कि लोग आपसे मिलने के लिए तरसे, लोग बिल्कुल। लड़के आपके पीछे पागल हो जाए कि यार ये कौन ये बंदी बहुत है। बड़ा स्टेप है, ये छोटा-मोटा स्टेप नहीं है, आप इसको छोटा मत समझिए बिल्कुल। कि हम लोग ऐसे बन गए हैं। हमने यहाँ तक का सफ़र बहुत चैलेंजिंग सफ़र है, बहुत चैलेंजिंग है। आपको फैमिली से लेकर, आपके जॉब प्लेस से लेकर, आपको सोसाइटी से लेकर, सबको फेस करके फिर एक पहचान बनानी पड़ती है, तो हर जगह प्रूव करना पड़ेगा प्रूव कि हम करना सही पड़ेगा। हैं। तो सही कैसे हैं वो आप बताया इन्होंने, कैसे सही करना हम्म। है, अपने आप को कैसे प्रूव करना है। हम ट्रांजिशन नहीं करवाते ना, तो भी लोग हमें हिजड़ा, छक्का, हाँ। किन्नर यही बोलते हैं उल्टा सीधा, कि अरे गे है, अरे छक्का हुँ। है। तो सोचिए कि इस बात को तोड़ना है, तोड़ना है। और इसको इस तोड़ मिथ तब को पाए, तोड़ना इस है, मिथ हाँ। को तोड़ना है, तोड़ तब पाएंगे जबकि आपकी चाल ढाल, आपकी वेशभूषा, आपकी बोलचाल, आपकी आवाज, हर चीज जो होगी ना, वो महिला के हाँ, समान बिल्कुल। सॉफ्ट होगी। अपने आप को सॉफ्ट कर दीजिए। बिल्कुल। सॉफ्ट करेंगे तो भी इतने सॉफ्ट निकलेंगे। अब देखिए, हम लोग की कलर कॉम्बिनेशन देखिए, सोनिया जी भी चाहती तो लाल, हरा, नीला कुछ पहनती, लेकिन हुँ। बिल्कुल पिंक कलर का पहना है, और कितनी ग्रेसफुल लग रही है। सिर्फ एक बिंदी लगा रखी है छोटी सी, और बिल्कुल नेचुरल कलर की लिपस्टिक है, कुछ नहीं करा है, बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, ड्रेस दिखा दें दोनों। हाँ, ड्रेस दिखाइए सोनिया जी आप। ये मेरा फ्रॉक सूट है। सोनिया जी ने फ्रॉक सूट पहना, बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत प्यारी हैं। देखिए कितना सलीके से पहना है, देखिए हर हाँ, चीज, देखिए कुछ गंदा लग रहा है आपको कुछ मेरे गंदा नहीं लग रहा है। ना, तो और इनका मैं दिखा रही हूँ सुंदर सा। देखिए ये मेरा बहुत प्यारा सूट है, रियली मैं कहीं से पहनूंगी मांग के इनसे। हाँ बिल्कुल, मैं छोड़ के जाऊंगी बरेली में इनके पास। बहुत तो सुंदर, बहुत सुंदर हम लग लोग रही है। देखिए इस तरीके से कपड़े पहनते हैं, अब लाल, हरे, नीले, पीले पहनते तो शायद कुछ अलग लगते, लेकिन हम लोगों ने बहुत नेचुरल से मैं कलर। मिठाई खिला रही हूँ संजना को। आज दिवाली है तो हम अपनी फर्स्ट मीटिंग है और मीठी से स्टार्ट कर रहे हैं। और हम दोनों के जीवन में ईश्वर ऐसी मिठास बनाए रखे, हम लोग ऐसे अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर सके, अपनी बहनों के लिए काम कर सके, और अपनी बहनों को गलत बातों में जाने से रोक सके, कि हमारी बहनें किसी भी गलत जगहों पे ना जाए। कोशिश कर रहे हैं देखिए सिस्टर्स की, आप लोग के लिए कुछ बहुत अच्छा करें, और जल्दी से हो भी जाएगा अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल होगा। तो
इन्हीं सब बातों के साथ में हम लोग विदा लेते हैं। हाँ, और प्लीज़ इनके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए, ठीक है, इनकी वीडियोस को, और इनको इनके हक दिलाइए। रियली वो वो डिज़र्व करती है, ठीक है। उसको बहुत ज़रूरत है आप सबके प्यार की, आपकी हेल्प की। और वो एनजीओ भी खोला है, आप उससे भी जुड़िए, ठीक है। वो बताया आपने? मैंने अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करा है, ठीक है, वो बताएंगी, ठीक है। मैंने फिलहाल ही वैसे बोल दिया। फिर उनको जितनी आप हेल्प कर सकते हो अपने तरीके से, वो संजना की हेल्प करो। और वो आपकी तो हेल्प हमेशा करती है, कितने वीडियो बनाती है, हर दिन बनाती है, हर दिन, हर हफ्ते। अभी आजकल पहले आई हुई है तो शायद नहीं हो पा रहा है, पर वो बहुत हेल्प करती है सबकी। चलिए, ठीक है, इन्हीं तो सब शब्दों के साथ में विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। बाय। अच्छा करिएगा ट्रांस कम्युनिटी के सब लोग। बाय व्यूअर्स।